हेलो दोस्तों, रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने एक खास मेहमान आई हुई हैं, जिन्होंने रायबरेली बेकरी की दुनिया में अपना एक अभूतपूर्व नाम रोशन किया है। जब से ये पीएम हाउस होकर आई हैं, तो इन्हीं से हम कुछ बातें करते हैं। इनके एक्सपीरियंस से हम थोड़ा, उनके अनुभव से हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जो कि आने वाले नवयुवक और जो इसमें इच्छुक हैं, अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको लाभ भी मिल सकता है। तो हमारे समक्ष हैं मनीषा रावत जी, जो कि यहीं रायबरेली ज़िले के मलिक मऊ एरिया की रहने वाली हैं। तो मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आरबीएल इंडिया में आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये बेकरी जो आपने शुरुआत किया है, इसका क्या नाम है और इसकी शुरुआत आपने कैसे की और क्या-क्या चैलेंजेस आपको शुरुआत में करने पड़े? तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे हमें श्रोताओं को? मेरी बेकरी का नाम है चोको कम ट्रू, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये मैं अपने घर से ही रन करती हूँ। और शुरुआत की बात करूँ तो मैंने जस्ट घर पे ही, चूँकि खाना बनाने का शौक था, तो हैंडमेड चॉकलेट्स वगैरह बना के और दिवाली पे गिफ्ट करने के लिए गई थी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो वहाँ से अच्छे फीडबैक आए कि यार कुछ और पैसे ले लो बट थोड़ा और बना दो मेरे लिए। तो मुझे लगा जब ये पैसे देने को रेडी है तो फिर और लोग भी तो पैसे देने को रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बिजनेस का आइडिया आया और हमने हैंडमेड चॉकलेट का काम स्टार्ट किया। और वो काम बढ़ते बढ़ते आज एक डेजर्ट्स का हब बन चुका है, जहाँ पे हम हैंडमेड चॉकलेट्स के साथ साथ केक्स, पेस्ट्री, डोनट्स, ब्राउनी और बहुत सारे वेरियस डेजर्ट्स आइटम्स में डील करते हैं। अच्छा, तो इसकी शुरुआत आपने कब की? कब से शुरुआत हुई इसकी? ये हमने 2023 फरवरी से शुरुआत की थी अपने घर से ही, लेकिन हमने अपने आप को मार्केट में जो लॉन्च किया है वो मई 2023 से किया है। मई। तो इसको शुरुआत करने के पीछे आपकी क्या सोच रही? क्या रायबरेली में और भी बेकरीज़ हैं, बेकरी चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई हैं, तो उनमें और आप में क्या स्पेशल है, या आपने क्या इसमें स्पेशल सोचा है कि जो औरों से हट के हो रायबरेली ज़िले में? ऐसा? सर, चोको कंट्रू की जो शुरुआत ही हमने की थी वो यही सोच के की थी, कुछ इनोवेटिव तो करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बेकरी है और हम उससे कैसे अपनी अलग पहचान बनाएंगे वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हम और मेरी बहन हमेशा इस मुद्दे पर काम करते रहे थे और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि शादियां हमेशा होती है, कैटरिंग हमेशा होती है, लेकिन क्यों हर आदमी हमेशा शादी में अपने गेस्ट को वही गुलाब जामुन, वही रबड़ी, वही दही बड़े और वही चाउमीन खिलाता है। तो वहीं पे मेरे दिमाग में क्लिक किया कि जब ये सब खिला सकता है तो केक क्यों नहीं। और ये कॉन्सेप्ट लेकर हम रायबरेली के हर वेंडर से मिले कि सर आप हमें ऑर्डर दो और हम आपकी शादी और पार्टी में बेकरी कैटरिंग लगाएंगे। और यकीन मानिए 1-2 ऑर्डर्स के बाद ये रायबरेली का क्रेज बन गया कि अगर हम शादी में बेकरी नहीं लगवा रहे हैं तो हमारी शादी का थोड़ा सा ना वो ऑरा डाउन लगता है। अरे नहीं, वो मैडम को बुलाओ, बेकरी लगाएंगी। तो वहां से बड़ा अच्छा हमें पिक मिला। यही हमारी यूनिकनेस थी। तो आपकी बेकरी में कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ आपको मिक्स फ्रूट एंड नट केक जो हमारी बेस्ट केक्स में से है, और हमारा रसमलाई केक, ये हमारा फ्यूजन केक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो ख्याल आया कि हम अपना एक नया यूनिट डालें, बिजनेस यूनिट डालें, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल जो चैलेंजेस आए हैं, उसके लिए आपने कहाँ से लोन वगैरह भी करवाया, या आपका खुद का आपने पैसा लगाया? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ श्रोताओं को। सर, जो मैंने अपनी खुद की फंडिंग लगाई वो मात्र 10 से 12 हज़ार रुपए की थी। मुझे याद है मेरी माताजी ने मुझे 10-12 हज़ार रुपए की मदद की थी। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे मेरा काम बढ़ने लगा और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की आपने बात की, जब मशीनरी लेने की बात आई और ये सारी चीज़ों की, तो हमारे वेंडर्स ही हमारी मदद कर देते थे क्योंकि वो मेरा काम देख रहे थे। और वो जब उन्होंने देखा कि मनीषा को किसी मशीन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बोलते थे कि चलो हम पेमेंट कर देते हैं, आप ये सामान ले आओ, बाद में हमें पैसे दे देना। ऐसे करके हम बढ़े। लेकिन जब लगा कि बिल्कुल से अब बहुत बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत है और एक स्केल करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, तब हमने बैंक का सहारा लिया और मुद्रा योजना का सहारा लिया। और उसके बाद हम बैंकों से मिले और मेरी सहयोगी बैंक का मैं नाम भी लेना चाहूँगी, जया परिषद शाखा से आपकी बड़ौदा यूपी बैंक ने मेरी बहुत मदद की और फिर मेरा 10 लाख का लोन
पास। तो ये लोन आपका जो हुआ है ये भारत सरकार की मुद्रा योजना के तहत हुआ है। अच्छा, तो इसमें आपको सब्सिडी भी मिली होगी चूँकि आपने महिला हैं तो। अच्छा ये बताइए कि पीएम अभी रायबरेली ज़िले में बड़ा इस बात पे बहुत आप पॉपुलर हो गई हैं कि पीएम आवास में आपको आमंत्रित किया गया था और तो वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहा? इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएँ कि कैसा रहा वहाँ पीएम आवास में कैसे आपकी एंट्री हुई? किस तरीके के सवाल आपसे मोदी जी ने पूछे और उनको कैसे आपने रिस्पॉन्ड किया? हालाँकि यूट्यूब में भी है वो चीज़ लेकिन आप हम चाहते हैं कि रेडियो स्टेशन आई हुई हैं तो अब डायरेक्ट श्रोताओं को इस बारे में थोड़ा बताएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर देखिए वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए इनफैक्ट, और अनबिलीवेबल मोमेंट था जिसको हम ऐसे शब्दों से तो डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो हम सिर्फ आपसे यही बात बोलेंगे कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक था। जिस तरीके से जब जैसे ही हम उनके सामने बैठे थे और उन्होंने वो लाइन बोली थी कि आप हमारे यहाँ मेहमान हैं, तो लिटरली उन्होंने मेहमान की तरह ही हमें ट्रीट किया, क्योंकि आते ही सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया था कि अरे वहाँ तो सुरक्षा बड़ी तेज रही होगी, ये रहा होगा वो। तो मैंने उनको यही बात बोली, हाँ सुरक्षा टाइट थी, लेकिन जो उनके सुरक्षा कर्मी भी थे उन्होंने भी बड़े प्यार से हमें पोलाइटली बिल्कुल मेहमान की तरीके से ट्रीट किया। और नाश्ते पानी की वही व्यवस्था कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आम जिले से आए हुए लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल हाई टी जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने वैसे ही हमें लग्जरी ट्रीटमेंट दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम था। और उनके जो सवाल जवाब हुए थे वो सिर्फ ऐसे ही थे कि वो जान सकें कि जमीनी स्तर पे तो वो योजनाएं चला रहे हैं, उनका फायदा एक्चुअली लोगों को मिल ग्राउंड लेवल पे यकीन। हाँ, राइट। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कतें बैंक्स वगैरह में लोन को लेके आती हैं कि काफ़ी महीने तक वो लोग दौड़ते हैं और इसका आपने ज़िक्र भी किया उनसे कि बहुत ईज़िली वो आपको अवेल हो गया लोन वगैरह। तो ये हमारी तरफ से और स्टेशन की तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आपने पीएम आवास में जाकर रायबरेली का नाम रोशन किया है, रायबरेली का नाम आया पूरे भारतवर्ष में। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अच्छा आप थोड़ा-सा हम ये जानना चाहेंगे मनीषा जी कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, अगर वो कुछ बिज़नेस सेटअप करना चाहती हैं तो उसके लिए किन-किन चीज़ों की उनकी ज़रूरत होनी चाहिए और क्या टिप्स आप उनको प्रोवाइड करना चाहेंगी जो आज वो खुद का अपना कोई अगर रोज़गार शुरू करना चाहती हैं, तो उसके लिए एक तो पहली चीज़ है कि विश्वास वो कैसे लाएँ, अपने को कैसे मजबूत करें? तो उसके बारे में थोड़ा-सा आप रेडियो के माध्यम से बताएँ तो हमारे श्रोता लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपने जीवन में फेस की है वो सिर्फ एक लाइन में मैं यही बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को पता ही हो कि उसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, उसको यही करना है। कई लोगों को नहीं पता होता और वो भटकते रहते हैं। लेकिन ना इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप ट्राई करो। आप 10-15 चीज़ ट्राई करो, एक ना एक चीज़ तो जो बनी होगी आपके लिए वो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन ये सोचते रहना कि क्या करें क्या, तो इस तरह तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको कोई बिज़नेस करना है, तो बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं। आप बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, आप उसपे थोड़ा रिसर्च करिए, फंड की व्यवस्था करिए और इनिशियली कोशिश करिए कि फंड ना लीजिए, छोटे से शुरू करिए। जब आपको लगता है कि नहीं अब मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे बिज़नेस में वो पार है कि हम फंड को मैनेज कर सकते हैं, देन आप लोन का सहारा लीजिए, बहुत ईज़िली आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी आजकल एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पोस्ट ऑफिस से ही हो जाता है, तो आप कुछ भी करिए, लेकिन बहुत ईज़ी तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन बिज़नेस ईज़ी नहीं है, आपको थोड़ा दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने फैसला कर लिया कि मुझे करना ही है, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत रास्ते हैं। बहुत रास्ते हैं और सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएँ लेकर आई है और वो सहयोग भी हमें कर रही है। और मनीषा जी बिज़नेस तो आप कर रही हैं, व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपके वहाँ से हो रहा है। आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, मतलब आप ये चीज़ें मोदी जी ने भी अनुभव किया और उन्होंने ये प्रश्न भी किया आपसे कि क्या आप इलेक्शन लड़ने का तो नहीं इरादा रखती हैं कुछ रायबरेली ज़िले से? तो ये इस पे भी आप थोड़ा-सा क्या आगे ऐसा है क्या विचार आपका? वक्ता तो आप बहुत अच्छी हैं।
इस पे सिर्फ मैं एक ही लाइन बोलूँगी कि अगर भविष्य में मुझे मिलता है मौका अपने ज़िले के लिए कुछ करने का, जनहित के लिए कुछ करने का, तो मैं उस फ़ील्ड में भी नंबर 1 बन के ही दिखाऊँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो श्रोतागण, ये थी मनीषा रावत जी, और इन्होंने ए, चोको कम छू। चोको कम ट्रू सॉरी चोको कम ट्रू नाम से एक बेकरी खोली है रायबरेली जनपद में, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप यूज़ करें, और उससे जो भी फीडबैक हो वो आप रेडियो स्टेशन पे भी इसको शेयर करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मनीषा जी, आपको रेडियो स्टेशन में आने के लिए। थैंक यू सर। और मैं आपकी बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ रेडियो स्टेशन के माध्यम से, कि आपका